हेलो नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं आचार्य नितिन कुमार आपका स्वागत करता हूं लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल बिलारी मुरादाबाद न्यूज़ कार्यक्रम में। प्यारे बच्चों, आज की न्यूज़ कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुछ खबरें देखने जा रहे हैं जो कि कल सुबह 19 मई तक वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर घट चुकी हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हमारी पहली खबर क्या है? पहली खबर है, भारतीय सेना ने कहा पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम जारी है। इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। अर्थात भारतीय सेना की ओर से जवाब आता है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम जारी है, अभी हमारा संघर्ष नहीं रुका है, इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान की क्या ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो पाकिस्तान और भारत को आज इस संघर्ष के एक मोड़ पर लेकर आई हैं। तो इसमें ज़्यादातर और सभी गलती पाकिस्तान की है। ऐसा क्यों है प्यारे बच्चों? पाकिस्तान, देखिए बच्चों, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये पाकिस्तान की लाइन है। जब देश आज़ाद हुआ था हमारा 1947 में, तब क्या हुआ था कि पाकिस्तान एक धर्म के नाम पर अलग राष्ट्र बनता है, भारत एक अलग राष्ट्र बनता है। ये इतना वाला जो पोर्शन है हमारा कश्मीर वाला, यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाम है उनका। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश की और उन्होंने स्वतंत्र रखने का विचार किया। ना तो वो भारत में गए, ना ही वो पाकिस्तान में गए, उन्होंने स्वतंत्र किया। पाकिस्तान ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है कि एक अपने पड़ोसी राज्य कश्मीर पर हम हमला बोल दें और आक्रमण कर लें। तो इन्होंने 1948 में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक कबीलाई हमला बोल दिया। कबीलाई हमला का मतलब है 1948 में यहाँ पर कुछ कबीले आए और इन्होंने यहाँ पर हमारा आक्रमण कर लिया। तब राजा हरिश्चंद्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुँचते हैं। उनसे कहा कि भाई हमें पाकिस्तान से बचाओ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में या उनके सहयोग के साथ राजा हरिश्चंद्र के साथ एक संयोग हुआ कि आप भारत में अगर मिलने के लिए राजी हो तब आपको हम मदद देंगे। और ऐसा हुआ भी, और हमारी सेना यहाँ जाती है और जिन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने हमारे भारत पर पूरे कश्मीर को घेर रखा था, उसको पीछे किया। और उसी दिन से यहाँ पर एक लाइन खिंच गई, ये लाइन, ये वाली लाइन, इसको पाक ऑक्यूपाइड रीजन बोलते हैं। इस लाइन के ऊपर वाले क्षेत्र को POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, तो यहाँ पर तनातनी सबसे पहले हमारे देखने को मिली। और क्या तनातनी रहती है? देखो, यहाँ पर एक क्षेत्र है, इसको बोलते हैं सर्किक क्षेत्र बोलते हैं। सर्किक का मतलब है कि प्यारे बच्चों, जो कि एक ऐसा क्षेत्र जो जल और स्थल दोनों होता है। अर्थात यहाँ कभी कभी जल आ जाता है, कभी कभी यहाँ पर मतलब स्थल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा विवाद है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद है, इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद है। बाकी और कहीं कोई पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद नहीं है। तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कितने सारे अटैक, आक्रमण किए हैं। 1965 में पहली बार, फिर 48 में, फिर 71 में, 65, फिर 71, फिर 99, 1999, फिर 2018 में। इस श्रृंखला रहती है। अब की बार पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से युद्ध रखा है। और कल तक के न्यूज़ के अनुसार अभी तक कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की न्यूज़ समझ में आती है। अगली न्यूज़ क्या है हमारी? न्यूज़ है, इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-9 को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में PSLV रॉकेट की विफलता की जांच के लिए समिति गठित की। इसमें देखो जो कीवर्ड्स आए हैं प्यारे बच्चों, हमारे कीवर्ड आए हैं PSLV रॉकेट की विफलता। ये विफल हुआ है। कक्षा में स्थापित करने के लिए उपग्रह भेजा गया था और ये विफल हो गया। और इसके लिए
समिति की मतलब विशेषज्ञों की वैज्ञानिकों की समिति का गठन किया है। तो प्यारे बच्चों, आपको हम PSLV के बारे में समझाना चाहें कि PSLV दरअसल क्या होता है। देखो, PSLV इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग LOUCHING, लॉन्चिंग व्हीकल, अर्थात ध्रुवों से, जो पृथ्वी के ध्रुव होते हैं ना, ये पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं, ये और ये, यहाँ एक सैटेलाइट भेजने के लिए एक वाहन होता है, एक रॉकेट होता है, इस हिसाब का रॉकेट होता है। और उस स्पेशल रॉकेट का काम ही यही होता है प्यारे बच्चों कि वह उपग्रह को ले जाए और ध्रुवों पर छोड़ दे, ये हमारे ध्रुवों के ऊपर छोड़ दे, ठीक है। और इनकी जो ऊंचाई होती है सैटेलाइट की, जो ध्रुवीय उपग्रहों की जो ऊंचाई होती है प्यारे बच्चों, 90 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर तक के उपग्रह यहाँ पर छोड़े जाते हैं, 90 से 180। और इनका मुख्य अवलोकन होता है, मुख्य जो कार्य होता है, जैसे पड़ोसी देशों की सीमा की निगरानी रखते हैं ये, ठीक है। और ये पड़ोसी देशों की सीमा की निगरानी क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे जो सैन्य अभ्यास हैं उसके माध्यम से मॉनिटर होते रहे और हमारी सेना को अवगत करते रहे। और हम कोई मिशन अगर हम चला रहे हैं, तो जैसे पहाड़ों में हमारे सैनिक वगैरह खो जाते हैं, हमारे हेलीकॉप्टर खो जाता है, उनकी निगरानी रखते हैं। और इससे मौसम संबंधी गतिविधियों की भी जानकारी मिलती है। तो हमारा जो PSLV है वो अपनी उसमें विफल हो गया है और उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मौसम विभाग का केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में अगले 5 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का अनुमान। तो मौसम विभाग ने कहा है कि कर्नाटक, केरल, गोवा और महाराष्ट्र में अगले 5 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसमें समझने वाली और फैक्चुअल बात क्या है? देखो, सभी जो नाम आए हैं इसमें कौन से नाम आए हैं? देखो, इसमें पश्चिमी भारत के नाम आए हैं। आपने सुना केरल, ये यहाँ पर है। आपने सुना कर्नाटक, ये यहाँ पर है, ठीक है। आपने सुना महाराष्ट्र, ये यहाँ पर है। गोवा सुना, वो यहाँ पर है। ये हमारे पश्चिमी भारत के भाग हैं, ठीक है। पश्चिमी भारत के, दक्षिण पश्चिमी भारत के भाग हैं और यहीं पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये जो समय है ना, ये मानसून आगमन का समय है। और दक्षिण भारत में जो हमारा मानसून आता है वो कैसे कैसे आता है? वो हमारा ये अरब सागर है और ये हमारा यहाँ पर है, ये हमारा अरब सागर हुआ, ये हमारा हिंद महासागर हुआ। तो हमारा हिंद महासागर इस हिसाब से यहाँ से लहरें उठती हैं और ये यहाँ पर बरसात कराती हैं पहले। तो हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में तो यहाँ पर मानसून जुलाई में आता है, ठीक है। और यहाँ अभी से आना शुरू हो गया है। अभी मई समाप्त होने को है और जून के प्रथम वीक में आप कितने जनरल नॉलेज में पढ़ते हो कि केरल में मानसून आ जाता है। तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान ऐसे लगा है। यहाँ पर ये फैक्चुअल समझ है, ठीक है, कि सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर बरसात होती है वो इधर रीजन से होकर जाती है, फिर इस हिसाब से होती बारिश बंगाल की खाड़ी होते ऐसे आती है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। अगली खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये ट्रंप लिखा है, ट्रंप है, यूक्रेन युद्ध समाप्ति के लिए आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। तो देखो, इसमें ऐतिहासिक तथ्य क्या है? जैसे कक्षा 10 में हम यूरोपीय राष्ट्रवाद पढ़ते हैं, ठीक है।
तो यूरोपीय राष्ट्रवाद की श्रृंखला में जब सभी देश आज़ाद होने लगे थे, तो प्यारे बच्चों उसमें क्या हुआ था, क्या समझाया गया था कि फ्रांस की क्रांति के बाद धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना वहाँ पर उभरने लगी थी। फ्रांस की क्रांति अब हो जाती है। आगे ये श्रृंखला नेपोलियन बोनापार्ट ने बढ़ाई, ठीक है, नेपोलियन ने बढ़ाई। उसके बाद रूढ़िवादी व्यवस्था फिर 1815 में लागू हो गई। फिर इन लोगों ने कुछ सुधारों को स्वीकार कर लिया, जो रूढ़िवादी लोग थे, वियना की संधि के बाद। जैसे कि मान के चले गए, इन्होंने आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात कर ली कि चलो भाई आधुनिक अर्थव्यवस्था एक अच्छी बात है और आधुनिक अर्थव्यवस्था होनी भी चाहिए। इन लोगों ने ऐसा स्वीकार कर लिया, ऐसा इन लोगों ने स्वीकार किया। फिर कुछ सुधार के साथ और क्रांतियाँ हुई। फिर इटली का एकीकरण आप देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण आप देखते हैं। और इस हिसाब से वहाँ राष्ट्रवाद की लहर होते होते सब में राष्ट्रवाद फैल गया। लेकिन राष्ट्रवाद के बाद 1860 के दशक के बाद ऐसा हुआ कि इसमें जो राष्ट्र शक्तिशाली उभर कर आए उन्होंने अब अपने राष्ट्र के साथ साथ दूसरे राष्ट्र पर भी बोलबाला या फिर आक्रमण करने की नीति बनाई और अपने में हड़पने की नीति बनाई। इस नीति का नाम दिया गया है प्यारे बच्चों साम्राज्यवाद। तो अलग अलग शक्तियाँ उभर के आई, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है। इन्होंने भाई अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने की कोशिश की। एक क्षेत्र हुआ करता था बाल्कन प्रदेश हुआ करता था। इस बाल्कन प्रदेश के क्षेत्र को ही हड़पने के लिए लोगों ने अलग अलग संघर्ष जारी किए। तो एक छोटा सा हिस्सा आज जिसको 2014 में रूस ने हड़प लिया है, छीन लिया है या क्या कर लिया है, वो वैश्विक स्तर की भाषा है। उसी श्रृंखला में ये 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ और इसकी श्रृंखला लगातार चल रही है। और आज इसी श्रृंखला को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब और जो दोनों देश नेता हैं पुतिन और जेलेंस्की, उनके बीच वार्ता करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो की PDF को टेलीग्राम चैनल पे लिंक कर दिया जाएगा, आप उसको देखेंगे और हम जो करंट अफेयर्स पढ़ा करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद है, फ्रांस की क्रांति है और रूस में साम्राज्यवाद है, जितना भी आपका सिलेबस है उस घटना से क्या इनका संबंध है। और आपके चाहे इकोनॉमिक पोर्शन देख लो, आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है, क्या भूगोल में संसाधन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, SDG गोल्स क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है, उन सबसे रिलेटेड ही न्यूज़ हमेशा आती है और उन्हीं का हम डिस्कशन अच्छे से करेंगे। और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप 15 से 20 मिनट न्यूज़ के लिए डेली दिया करेंगे। विद्या भारती की ओर से न्यूज़ श्रृंखला चलती है और विद्या भारती के सभी विद्यालयों में जो न्यूज़ बच्चे बोलते हैं वो एक अच्छा कार्यक्रम है। बच्चों का इससे मानसिक विकास होता है, सामाजिक समझ बढ़ती है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं नितिन आचार्य आज विदा लेता हूँ और मिलता हूँ कल। थैंक यू, धन्यवाद।